नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है और ये सीरीज का 9वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक की बात करें। ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर 20 वीडियो में मैंने बोला था आपको पूरा ये बुक कंप्लीट कर दूंगा। अभी आज का जो टॉपिक करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जनन तंत्र। इंग्लिश में बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में हम करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोगों ये सीरीज देख रहा है ना, ग्रुप डी में 100% आपको फायदा होने वाला है। क्या? क्योंकि साइंस में 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, तो इसकी मैं बायोलॉजी भी करूंगा, फिजिक्स भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा, बाकी अगर जो टाइम बचा तो न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आपने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिले। देखो दोस्तों, अभी मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, सारी चीज़ें आपके ऊपर है और इसीलिए मैं चाहता हूँ सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स द्वारा टॉप बैचेज अनाउंस किए जाए, जिसमें 14 अप्रैल से कुछ नए नए बैचेज स्टार्ट हो गए जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रेलवे के लिए बात करें, जिसमें आने वाले CBT2 एग्जाम के लिए आपके एक बैच है। ठीक, RRB NTPC CBT2 एग्जाम के लिए लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको कोड यूज करके हमारा जैसे ही कोड 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक, तो 14 अप्रैल से ये बैचेज स्टार्ट हो गए, इनको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो CBT2 के लिए वो अलग से बैच था और CBT2 और ग्रुप डी दोनों का एक कंबाइंड बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए अनाउंस हुआ है, ये भी 14 तारीख से, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखो ये वाली प्राइस आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली प्राइस पे नहीं करनी है, आपको कोड यूज करना हमारा गुरु टिप्स, क्या है GURUTPS, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाला कोड डालना है, आपको ये प्राइस पे नहीं करना, जो भी डिस्काउंट होगा उसके बाद आपको प्राइस पे करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप है टेलीग्राम हमारा, जिसमें आपको सारे PDF हमारे मिलते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें अभी 30,000 मेंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसमें भी जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। पहला क्वेश्चन जिसकी बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पुनरुद्भवन मिलता है किस में मिलता है? कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में? अगर जो मैं पुनरुद्भवन की बात करूं, ये होता क्या है? इंग्लिश की बात करें तो रीजनरेशन की बात हो रही है, रीजनरेशन। तो ये आपका मिलता है किसमें? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 है आपका, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है? ठीक, गोलाकार, कुंडलीकार, रचनाकार, ये किस क्रम का होता है? तो ये जो होता है ना, लीनियर होता है, यानी कि रेखाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? अगर जो आपसे पूछा जाए गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये की थी वाल्डेयर ने। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकती है, लिंग सहलग्न रोग है। तो इसमें आप देखोगे तो आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम वर्णांता बोलते हैं, ठीक, एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड यानी कि लिंक्ड सहलग्न रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको पता है अगर जो पूछा जाए कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कहोगे सर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर जो इनमें जोड़ों में देखा तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। चलो हम जोड़ों की बात करें तो आपको पता है मेल होती है, फीमेल होती है। तो दोनों में बात करें, जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि ये जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं इसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, यानी कि दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, ये इसमें भी आपके 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं मेल फीमेल में। लेकिन जो एक जोड़ी होता है उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि वही एक जोड़ी पे डिपेंड करता है कि आपको लड़की होगी या लड़का होगा। यानी कि अगर जो मैं बात करूं XX निकल के आ गया, देखो XX निकल के आ गया तो क्या होगा? XX हो गया तो यहाँ पे फीमेल होगी। ठीक है, ठीक है, XX हो गया फीमेल होगी और XY हो गया तो मेल हो गया। यानी कि अगर जो मैं मेल के लिए बात करूं, ये जो संगठक होगा XY होगा, फीमेल के लिए आपका XX होगी। यानी कि बात करें फीमेल के लिए 22 जोड़ी प्लस XX, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 22 जोड़ी की बात करो तो ये आपका जोड़ी से खुटेगा 44 गुणसूत्र प्लस यहाँ पे XX, यानी कि ऑप्शन नंबर सी किसके लिए? मादा के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक,
आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? देखो वायरस की बात हो, जैसे आपका कोरोना वायरस होता है ना, तो इसमें जो जेनेटिक पदार्थ है ये भी आपका आरएनए प्रकार का। ठीक है, तो अधिकांश पादप या वायरस में जेनेटिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः क्या होता है? तो जंतु वायरस में बात करेगा अधिकांशतः पदार्थ, तो वो आपका डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का क्वेश्चन पूछा था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, और इसके खोज के लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है आपका ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो इसमें अगर जो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो लीच होता है। लीच यानी कि जिसको हम जोक बोलते हैं, एक प्रकार का द्विलिंगी होता है लीच। ठीक है, इसको ये आपका द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी मतलब जब वैसे जिनको जो जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं एक ही शरीर में, उसे बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक, तो इसमें जोक भी आ गया, केचुआ भी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो जो केचुआ ये सारे कैसे हैं? द्विलिंगी जंतु हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था भाई? इसका आंसर बताओ। तो डीएनए का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण की बात करें, किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी भाई? खोज की बात हो रही है, डीएनए की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने? फ्रेडरिक मिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या है भाई? 11 है क्रोमोसोम किसके बने होते हैं भाई? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? चलो बताओ। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये तीनों से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन में बात करें, हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। जीन्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं भाई? जीन्स, जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स की बात करें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है भाई? जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, सिंगल में पूछे भाई 46 होते हैं। चलो भाई 46 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता? तो किस माध्यम से? गर्भनाल द्वारा। ठीक, गर्भनाल। ठीक है, प्लासेंटा द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। पुरुषों के बांध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? बांध्यकरण शल्य क्रिया है क्या भाई? ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये आपका क्या होता है? जिसमें नसबंदी आपने सुना है ना। ठीक, तो यही होता है शायद। ठीक है, तो बांध्यकरण शल्य क्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं हम वैक्सोटोमी। क्या बोलते हैं? वैक्सोटोमी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैक्सोटोमी बोलते हैं, वैक्सोटोमी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है भाई? इसका आंसर बताओ। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है भाई? भ्रूण के लिंग, यानी कि फोर्टल जो अपने कुल मिला के भ्रूण के लिंग को, यानी कि आपके गर्भाशय में लिंग को बता देगा कि क्या है, मेल है या लड़का है या लड़की है। ठीक, लेकिन चीज़ें गलत हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए भाई? इसका आंसर क्या होगा? कितने समय के लिए सुरक्षित रहते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी के परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा भाई, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो तकनीक होती है। ठीक, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है
तब हमारा उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है साइंस। ठीक है, चलो आगे चले। विकी डोनर मूवी आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 है, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी पशु में पर में निरस ये पर में निषेचन किया जाता ये होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो केचुआ ऐसा उभयलिंगी प्राणी है जिसमें पर निषेचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी? अभी मैंने समझाया था, सेक्स हार्मोन्स में समझाया था। एक्स एक्स होगी तो फीमेल, एक्स वाई होगी तो पुरुष। क्या आंसर हो जाएगा? एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 22 है आपका, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसव या डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? भाई इसका आंसर क्या होगा? जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? कलम करना। ठीक, कलम करके लगाते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, सामान्यतः निषेचन होता है किसमें होता है भाई? तो निषेचन की बात करें किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं हमारा निषेचन डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले। 25 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अब इसमें देखो, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसमें हम गर्भाशय से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, चलो भाई। जो आपका एंजियोग्राफी होता है, ठीक, ये रुधिर वाहिकाओं से रिलेटेड है। और बात करें एंडोस्कोपी किससे रिलेटेड है? ये आपका मलाशय से रिलेटेड है। और मेमोग्राफी आपका किससे रिलेटेड है? स्तन से रिलेटेड है। आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं भाई। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर किस क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। 27 की बात करें, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? भाई युग्म की बात हो रही है, यानी कि पेयर की बात हो रही है, यानी कि जोड़ी की बात हो रही है। तो 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम, एक जोड़ी होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, चलो भाई आगे चले। 28 की बात करें। 28 है आपका, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौरोगोट मदर। सौरोगोट मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ना साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। बार अभी शाहरुख खान का अपना जो लड़का आर्यन नाम है ना, क्या नाम है, वो इसी प्रकार से हुई थी। ठीक, हुआ था। ठीक, अब देखो आजकल के जो लड़कियां हैं वो मॉडर्न एज की बात करें, अभी ये तो ठीक है, हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइंस होती हैं, उनको फिगर मेंटेन करना होता है। ये एक्चुअल रियल बात यही है। ठीक है, तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। तो इस कारण से वो ये सारी चीज़ों को यूज करती है। मतलब चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। बारपिंड किसमें पाया जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? बारपिंड किसमें पाया जाता है? मादा कायिक कोशिकाओं में आपका बारपिंड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो मैं बोला रियलिटी है, जो चीज़ें हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, क्या है प्रोस्टेट? तो प्रोस्टेट की बात करें, एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो डीएनए को सबसे पहले अलग किया था किसने? फ्रेडरिक मिसर ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो भाई आगे चले। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? जोड़ी की बात हो रही भाई, 23 जोड़ी होते हैं ना, 23 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 46 मत लगा देना जल्दीबाजी में, जोड़ी की बात हो रही है। ठीक, चलो भाई आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलो
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निषेचन, विकास, विभाजनी और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। भ्रूण विज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, चलो भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है भाई? यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है वो जीन का आधा हिस्सा होता है। कितना? अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पूछे, अगर जो जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जोहानसन ने प्रयोग किया था। ठीक, चलो भाई आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो अमीबा में बात करें बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अमीबा की बात करें, ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। किस ऊतक से? वो ऊतक क्या होता है भाई? ये ऊतक होता है गर्भनाल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक पाइप की भांति होता है। ठीक, आप देखते होंगे बच्चा पैदा होता तो एक नाल होती है, एक नली होती है, वो बच्चे के शरीर से जुड़ी हुई होती है, इसी की बात हो रही है। और इसी ऊतक की सहायता से पोषण प्राप्त करता है बच्चा। ठीक, पेट में अंदर गर्भ में। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, ये किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? हाइड्रा, चलो तो हाइड्रा की बात करें, ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ये हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है और हाइड्रा जो प्रजनन करता है ये मुकुलन द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भाई। 42 की बात करें, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों में तो बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। 43 की बात करें, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? ठीक, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो गतिशील जीवाणु कोशिका को बोला जाता है हम नर युग्मक। ठीक, नर युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय से कोख में लाया जाता है डिंब वाहिनी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 45 की बात करें, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? क्या आंसर होगा इसका? मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गर्भनाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, प्लानसेटा इंग्लिश में बोलते हैं गर्भनाल को। ठीक है, प्लानसेटा, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये वाला इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो स्नेल एक ऐसा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। ठीक, चलो आगे चले। स्नेल यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें भाई, 47 क्या है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो यहाँ पे सरसों इसका राइट आंसर होगा। सरसों एक प्रकार का उभयलिंगी फूल है। ठीक, आगे चले, क्रूसीफेरा इसका नाम है। ठीक है, आगे चले, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है भाई। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? इसका आंसर क्या होगा? अंडकोश की थैली। ठीक, अंडकोश की थैली, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्या भाई? तो वृषण में उदर गुहा के बाहर क्या स्थित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा। नहीं 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 नहीं, माफ करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है
अंडकोश या थैली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अंडकोश या थैली। और ये 48 का उस अंक का नाम थे जहां भ्रूण विकसित होता, तो माफ कीजिएगा, भ्रूण विकसित होता ये पूछ रहा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा पुनः उत्पन्न हो सकता है किसके द्वारा, विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 51 है, एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा, बालिका की बात हो रही यानी कि महिला की बात हो रही, तो महिला का गुणसूत्र XX होता है, यानी कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब इसमें 44 गुणसूत्र प्लस ये यही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 52, निषेचनी के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो निषेचनी के परिणाम स्वरूप बात करें युग्मनज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई 53 की बात करें, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को बोलते हैं अंड जनन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है भाई, तो यौवन की शुरुआत लगभग 12 से 13 वर्ष से हो जाती है वैसे, जब रजो दर्शन यानी कि जो होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आप सब समझ जाओ। ठीक, तो आपने जानता होगा एक साइकिल आती है मेंसुरेशन साइकिल जिसको बोलते हैं, MC बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल आने के बाद यहाँ पे रजोधर्म ये साइकिल जो होती है शुरू हो जाती है, यौवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक, चलो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है भाई, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन की बात करें ये आपका होता है वृषण में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, वृषण में। ठीक, 56 की बात करें, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब जो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती हैं भाई, वो किसका निर्माण करती हैं, युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 58 की बात करें, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा पपीता, पपीता एक ऐसा पौधा है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा भाई, चलो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, ओवरी, ये पुरुष का हिस्सा नहीं है। 60 की बात करें, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है भाई, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रजनन की प्रक्रिया कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है, तो प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक तो अलैंगिक एक तो लैंगिक, एक तो लैंगिक होता है एक तो अलैंगिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, लैंगिक तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अलैंगिक क्या होता है, ये कम विकसित जानवरों पौधों में होता है। ठीक है, और जिस प्रक्रम से ये अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 62 है, अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है भाई अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन की बात करें कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 63 है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है आपका वृषण में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, प्रसव पीड़ा के दौरान कहाँ के दीवारों पर संकुचन होता है, तो ये आपका होता है गर्भाशय की दीवारों पर संकुचन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई, ये आपके 64 क्वेश्चन थे आज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन जो तंत्र आपका टॉपिक था, टोटल हमने पूरे क्वेश्चन किए। आई होप आपको क्लास अच्छी होगी, जैसा कि मैंने बोला था आपने वीडियो पूरा देखा है तो कम से कम 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को